तो आज का डीप डाइव एक ऐसे विषय पर है जो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को चलाता है। हम सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों, 5G, AI की बात करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे हैं लिथियम, कोबाल्ट और वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बिल्कुल। और हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं, यही कि कैसे चीन ने दशकों की प्लानिंग से इन खनिजों की सप्लाई चेन पर आप कह सकते हैं कि लगभग कब्जा ही कर लिया है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है कि चीन में ये खनिज मिलते हैं। अच्छा। ये एक बहुत सोची समझी, एक बहुत लंबी औद्योगिक रणनीति का नतीजा है। तो इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि चीन ने ये दबदबा आखिर बनाया कैसे, वो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, और अब दुनिया जो थोड़ी देर से जागी है वो क्या कदम उठा रही है। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। मुझे जो बात सबसे हैरान करने वाली लगी वो ये थी कि चीन की असली ताकत खदानों में है ही नहीं। सही बात है। ऐसा लगता है कि असली खेल तो अयस्क के जमीन से निकलने के बाद शुरू होता है। इसी को स्रोतों में प्रोसेसिंग गैप कहा गया है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। यही इस पूरे खेल का केंद्र है। खनिज चाहे अफ्रीका के कॉन्गो में निकले या ऑस्ट्रेलिया में, हाँ। उसे बैटरी या चिप में इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए चीन ही भेजना पड़ता है। आंकड़े सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। बताइए। चीन दुनिया का सिर्फ 3% कोबाल्ट खोदता है, लेकिन 75% कोबाल्ट को रिफाइन यानी कि शुद्ध वही करता है। 75%? खदान किसी की भी हो, फैक्ट्री चीन की है। बिल्कुल। लिथियम के साथ भी यही कहानी है। खनन सिर्फ 13% पर रिफाइनिंग 70%। ये जो प्रोसेसिंग की दीवार चीन ने खड़ी की है ना, वही उसे असल ताकत देती है। और इसकी नींव तो देखिए 1992 में ही डेंग शियाओपिंग ने रख दी थी। हाँ। उनका वो मशहूर बयान था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। मध्य पूर्व के पास तेल है, चीन के पास रेयर अर्थ है। बिल्कुल। वाह, 1992 की सोच आज हकीकत बन गई है। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि चीन अब सिर्फ बाजार पर कब्जा करके नहीं रुका है। नहीं, वो इस कंट्रोल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये वाकई चिंता की बात है। और यही असल में सबसे डराने वाली बात है। 2023 में हमने इसके बहुत साफ संकेत देखे। जुलाई में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात पर रोक लगा दी। अच्छा, और ये धातुएं किस काम आती हैं? ये लड़ाकू विमानों के जो एसआर रडार होते हैं और 5G बेस स्टेशन उनके लिए बेहद जरूरी हैं। यानी सीधा रक्षा और टेक्नोलॉजी की नब्ज पर हाथ रख दिया। और वो यही नहीं रुके। दिसंबर 2023 में उन्होंने ग्रेफाइट के निर्यात पर भी लगाम लगा दी। ग्रेफाइट? ये तो ईवी बैटरी के लिए चाहिए होता है। जी हाँ, जिसके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी का एनोड नहीं बन सकता। इन कदमों से ये एकदम साफ हो गया कि चीन पर निर्भरता अब सिर्फ कागज पर लिखा कोई सैद्धांतिक खतरा नहीं है। ये एक हकीकत है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो साफ है कि दुनिया भर में खतरे की घंटी बज चुकी है। अब सवाल ये है कि सरकारें कर क्या रही हैं? क्या कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है? जवाब देने की कोशिशें अब जाकर शुरू हुई हैं। अब देखिए, अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जिसे IRA कहते हैं, वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। वो उन ईवी बैटरीज को टैक्स छूट नहीं देता जिनमें चीनी हिस्से होते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है। और भारत ने भी अपनी सरकारी कंपनी काबिल के जरिए अर्जेंटीना में लिथियम खदानों का सौदा किया है, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। और ऐसा ही कुछ यूरोप का क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट भी कर रहा है। तो सब मिलकर एक चीन मुक्त सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आजकल वो एक नया शब्द देते हैं, फ्रेंड शोरिंग। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल यही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन है। वो क्या है? क्या हम जल्दी इस निर्भरता को खत्म होते हुए नहीं देखेंगे? स्रोत इस बारे में बहुत साफ है कि ऐसा जल्दी नहीं होने वाला। क्यों? देखिए, एक नई खदान या रिफाइनरी को शुरू करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। पश्चिमी देशों ने दशकों तक पर्यावरण नियमों और लागत की वजह से रिफाइनिंग के इस गंदे और मुश्किल काम से किनारा किया। और चीन ने इसी मौके का फायदा उठा लिया। बिल्कुल। इसीलिए अनुमान है कि 2030 तक भी 60% रिफाइंड खनिज चीन से ही आएंगे। चीन ने एक तरह का मेटालिक कर्टन, धातु का पर्दा बना दिया है, जिसे भेदने में 1 दशक से ज्यादा का समय लगेगा। तो इस डीप डाइव से ये तो साफ है कि भविष्य भले ही ग्रीन और डिजिटल हो, लेकिन कम से कम अगले 1 दशक तक उस भविष्य का रास्ता बीजिंग से होकर ही गुजरेगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या इस भू राजनीतिक पकड़ का असली तोड़ सरकारों की नीतियों में है या फिर टेक्नोलॉजी में?
मतलब क्या सोडियम आयन जैसी नई बैटरी टेक्नोलॉजी या बिना रेयर अर्थ वाले मोटर्स इस निर्भरता के पूरे समीकरण को ही बदल सकते हैं? या फिर